वेलकम टू सीए बुलेटिन। इस वीडियो में हम 24 जुलाई से 30 जुलाई 2023 की वीकली करंट अफेयर्स करेंगे। आरबीआई ने कहा बैंकों को 5,729 करोड़ रुपए अनक्लेम डिपॉजिट को सेटल करने से आया, जो कि डिपॉजिटर्स एजुकेशन एंड अवेयरनेस DEA फंड के लिए इस्तेमाल होगा। आरबीआई ने बेंगलुरु के नेशनल कोऑपरेटिव बैंक पर 50,000 रुपए विड्रॉल का लिमिट सेट किया। HDFC बैंक ने SBI को पीछे कर क्रिसिल के कॉर्पोरेट बैंकिंग रैंक 2023 में टॉप किया। सिडबी ने NBFCs को लेकर एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया। फेडरल बैंक ने NRI औरतों के लिए NR सेविंग अकाउंट खोला। आरबीआई ने कहा कि बैंक नोट्स पर अगर स्टार सिंबल है तो वो लीगल बैंक नोट्स कहलाएगा। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बताया बैंकों ने बैड लोन्स 10.16 ट्रिलियन रुपया पिछले 9 सालों में रिकवर किए। आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में 395.57 पॉइंट मार्च में लाया। सेबी ने स्ट्रेस डेट स्कीम फंड क्रिएट करने का एक फ्रेमवर्क बनाया। यूको बैंक ने 4 स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट रशियन बैंक के साथ मिलकर खोला। यूको बैंक को 8 और स्पेशल रुपी वोस्त्रो अकाउंट खोलने का परमिशन आरबीआई ने दिया। इंडिया फॉरेक्स रिजर्व में $600 बिलियन का मार्क दर्ज किया। ईपीएफओ ने 8.15% इंटरेस्ट रेट ईपीएफ फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए तय किया। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट 6.1% करेंट फिस्कल का तय किया। जियो फाइनेंशियल ब्लैक रॉक के साथ मिलकर एसेट मैनेजमेंट फर्म लॉन्च करेगी। वीजा कंपनी अडानी कंपनी के साथ मिलकर को ब्रांडेड कार्ड निकालेगी। भारत सरकार ने नॉन बासमती व्हाइट राइस के एक्सपोर्ट्स पर रोक लगाया। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया को $200 मिलियन का लोन राजस्थान में अर्बन सर्विसेज को बढ़ाने के लिए डील साइन की। DGCA डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने 30 लाख रुपए का इंडिगो एयरलाइंस पर फाइन मारा। स्विगी HDFC बैंक के साथ मिलकर एक को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने 108 फीट ऊंची भगवान श्री राम की मूर्ति बनाने की नींव आंध्र प्रदेश में रखी। राजस्थान गवर्नमेंट ने देश का गिग वर्कर्स बिल प्रस्तुत किया। जम्मू ने देश का पहला कैनावीज मेडिसिन प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 5वां हेलीकॉप्टर स्मॉल एयरक्राफ्ट समिट 25 जुलाई को MP के खजुराहो में हुआ। राजस्थान असेंबली ने मिनिमम गारंटीड इनकम बिल पास किया। डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन जल जीवन मिशन डिजिटल एकेडमी सेटअप करेगी। उड़ीसा के CM श्री नवीन पटनायक देश के दूसरे सबसे ज्यादा कार्यकाल करने वाले CM बने। भारत सरकार ने देश में 21 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सैद्धांतिक रूपों से बनाने की अनुमति दी। MRPL मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड देश का लार्जेस्ट सिंगल लोकेशन रिफाइनरी बना। PM मोदी ने इंटरनेशनल एग्जीबिशन भारत मंडलम का उद्घाटन किया। PFC पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इंडिया से पहला मेंबर है जो एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में सम्मिलित हुआ। इंडिया और अर्जेंटीना ने यंग रिसर्चर्स और स्टार्टअप्स इन बायोटेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर फील्ड में बायलैटरल एक्सचेंज करने का वादा किया। 8वां इंडिया ऑस्ट्रेलिया डिफेंस पॉलिसी टॉक ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में हुआ। बेंगलुरु देश का पहला सिटी बना जो वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होगा। इंडिया ने ISSF वर्ल्ड चैंपियनशिप साउथ कोरिया में दूसरा सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश बना। आदित्य समन देश का 83rd चेस ग्रैंड मास्टर बना। स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर ने एशियन यूथ एंड जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023 का ग्रेटर नोएडा में अनावरण किया। इंडिया ने INS किरपान वियतनाम के नेवी को हैंड ओवर किया। INS खंजर एक स्वदेशी खुखरी क्लास मिसाइल कॉर्वेट त्रिनकोमाल्या के दौरे पर गई। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को नेशनल जियो साइंस अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया। श्रीलंका की नोवेलिस्ट शंकरी चंद्रन को ऑस्ट्रेलिया का माइल्स फ्रैंकलिन लिटरेरी अवार्ड मिला। रतन टाटा को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने पहला उद्योग रत्न अवार्ड दिया।
बायकुला रेलवे स्टेशन मुंबई को यूनेस्को का एशिया पैसिफिक कल्चरल हेरिटेज अवार्ड मिला। टाटा स्टील ने फिर से टीवी नरेंद्रन को एमडी और सीईओ अगले 5 सालों के लिए चुना। एस पैंगनॉन कोयंक नागालैंड की पहली महिला राज्यसभा को चलाएंगी। राजेश कन्नन टाटा मोटर्स के प्रेसिडेंट और सीडीआईओ चुने गए। एशियन पेंट्स ने अशोक लेलैंड के पूर्व एमडी आर सेसई को चेयरमैन चुना। टीसीएस के नए चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैरिक विन चुने गए। बीएसएनएल के सीनियर जीएम शिवेंद्र नाथ ईपीआईएल के सीएमडी चुने गए। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 25 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ल्ड ड्राउनिंग प्रिवेंशन डे 2023 का थीम एनीवन कैन ड्रॉन, नो वन शुड रहा। कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसका थीम सेलिब्रेटिंग द ट्रिम्फ ऑफ करेज रहा। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे 28 जुलाई को मनाया गया। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे का इस बार का थीम वन लाइफ वन लीवर रहा। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे 28 जुलाई को मनाया जाता है। इस बार का थीम फॉरेस्ट एंड लाइवलीहुड सस्टेनिंग पीपल एंड प्लैनेट रहा। इंटरनेशनल टाइगर डे 29 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे ऑफ फ्रेंडशिप 30 जुलाई को मनाया जाता है। शेयरिंग द ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप इस साल का थीम रहा। वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्सन 30 जुलाई को मनाया जाता है। रिच एवरी विक्टिम ऑफ ट्रैफिकिंग, लीव नो वन बिहाइंड इसका थीम रहा। 1 करोड़ 19 लाख घर प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के तहत दिए गए। CAIT और व्हाट्सएप 10 मिलियन लोकल ट्रेडर्स को डिजिटली ट्रेन और अपस्किल करेगी। HCL टेक मिट्टी और मेटा के साथ XR स्टार्टअप प्रोग्राम ज्वाइन करेगी। पीएम मोदी ने 1,25,000 पीएम किसान समृद्धि केंद्र देश को समर्पित किए। गवर्नमेंट ने PLI स्कीम केमिकल्स और पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए लाया। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के प्रोडक्ट बास्केट में 1800 मेडिसिन और 285 सर्जिकल इक्विपमेंट हुए। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का सबसे ज्यादा लाभ उठाने वाला राज्य पंजाब बना। थ्रू द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी किताब TN शेषान के द्वारा लिखी गई। कैनरा बैंक देश का हाईएस्ट लेंडर टू कॉर्पोरेट एंड PSUs 5वां साल भी बना। ट्राई ने टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया रिपीलिंग रेगुलेशंस 2023 रिलीज किया। SBI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया 2027 में तीसरा लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। पीएम मोदी ने 28 जुलाई को सेमीकॉन इंडिया 2023 का गांधीनगर गुजरात में अनावरण किया। तीसरा और आखिरी G20 डिजास्टर रिस्क रिडक्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग चेन्नई में हुआ। तीसरा ग्लोबल केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हब्स इन इंडिया का समिट न्यू दिल्ली में हुआ। फोन पे ने अपने यूजर्स को ऐप से डायरेक्ट टैक्स पे करने की सुविधा दी। इलॉन मस्क ने ट्विटर का वर्ड लोगो हटाकर एक्स किया। सामिल ने जर्मनी के डॉक्टर स्कैंडियर ग्रुप को 1000 करोड़ रुपए में खरीदा। बंधन फाइनेंशियल होल्डिंग्स एगॉन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को एक्वायर करेगी। इंडिया AI और मेटा ने एडवांसमेंट ऑफ AI एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के लिए डील साइन की। हीरो फ्यूचर एनर्जीज ने PFC और REC के साथ 6500 करोड़ रुपए का ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए डील साइन किया। इंडिया ने पापुआ न्यू गिनी के साथ इंडिया स्टैक शेयरिंग के लिए MOU साइन किया। IGGL और गिल ने इंटरकनेक्शन एग्रीमेंट साइन किया। CERT इनकॉर्पोरेशन ने अकीरा रैंसमवेयर वायरस अटैक की जानकारी लोगों को दी। BPCL ने मैकएडजोल फंगिसाइड्स बनाना कल्टीवेशन के लिए तमिलनाडु में लॉन्च किया। एयरटेल देश का पहला ICT प्रोवाइडर बना जो 20 मिलियन लोगों को IoT डिवाइस से जोड़ा। जुपिटर 3 दुनिया का लार्जेस्ट प्राइवेट सैटेलाइट SpaceX फैल्कन हैवी से लॉन्च होगा। पिक्सेल इंडियन एयरफोर्स के लिए सैटेलाइट बनाएगी। इसरो के रॉकेट ने सिंगापुर के 7 सैटेलाइट को श्रीहरिकोटा से रवाना किया। यूनियन मिनिस्टर RK सिंह ने कहा 176 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी जून तक देश में इंस्टॉल हो गया।
इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की टाइगर पॉपुलेशन 6.1% से बढ़कर 3,925 हो गई। केरला के पूर्व सीएम ओमेन चांदी का 79 साल में निधन हो गया। That's all for this video. Thank you.